जय हिंद साथियों। मैं फजलुर रहमान भारतीय, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं सबसे पहले संविधान दिवस की पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबके सामने हूं। मैं संविधान निर्माताओं की बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें इतना शानदार संविधान दिया। बाबा साहब की टीम और बाबा साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज ही के दिन हमारा संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आखिरी रूप दिया था। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं। मत बेबस होकर हाथ जाएगी, मत बेबस होकर हाथ पसार, तेरी खाली झोली जाएगी। और यूं ही बीच दरिंदों के तेरी बोली बोली जाएगी, और यूं ही बीच दरिंदों के तेरी बोली बोली जाएगी। खुद ही तुमको लड़ना होगा, खुद ही तुमको लड़ना होगा, ना कोई बचाने आएगा। खुद ही तुमको लड़ना होगा, ना कोई बचाने आएगा। और बिना लड़े सुन मेरे भाई, तू मिट्टी में मिल जाएगा। और बिना लड़े सुन मेरे भाई, तू मिट्टी में मिल जाएगा। और एकलव का तीर धनुष भी ना काम तुम्हारे आएगा। एकलव का तीर धनुष भी ना तुम्हारे काम आएगा। और पाया है सो खो जाएगा, फिर रोकर पछताएगा। और पाया है जो खो जाएगा, फिर रो के पछताएगा। अब कर्ज चुका दो बाबा का, अब कर्ज चुका दो बाबा का, या याद दिलाने आया हूँ। अब कर्ज चुका दो बाबा का, या याद दिलाने आया हूँ। और खतरे में संविधान तुम्हारा, या बतलाने आया हूँ। साथियों, आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारा संविधान 71 साल का हो गया है, और इस 71 साल में हमारा संविधान मैच्योर हो गया, परिपक्व भी हो गया है। लेकिन 71 साल पहले जब हमारे संविधान का जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज दिन संविधान को अंतिम रूप दिया था। उस वक्त देश के संविधान अंतिम रूप दिया था। उस वक्त देश आजाद हुआ था। हमारे देश में इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जातियां, इतनी सारी विविधताएं, जहां एक और सरदार पटेल सारे देश को एकजुट करने में लगे हुए थे। ऐसे पूरे देश को एक साथ रख पाना कोई हंसी खेल का काम नहीं था। पूरी दुनिया देख रही थी उस समय। भारत छोड़ के जाते जाते यह कह गए थे कि ये तो हम थे जो 100-125 साल तक भारत को एक रखा और भारत पर राज किया। देखना मेरे जाने के बाद ये इनसे अपना देश नहीं संभाला जाएगा। किंतु आज पूरी दुनिया ऐसा समझ भी रही थी। साथियों, आज 71 साल हो गया और भारत एक साथ भी है और विकास की ओर बढ़ भी रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है, हमारा संविधान। हमारे देश का संविधान, ऐसे देश का संविधान लिखना जिसमें इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी जातियां, लिखना कोई आसान काम नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ा, और जो जो उन्हें अच्छा लगा वो सब उन्होंने इस संविधान में डाला, और इतना शानदार संविधान हमें दिया। उस संविधान को जानता हूँ, उससे मुझे देश संविधान को अगर एक दिन के लिए ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार इसी संविधान के हिसाब से देश को चलाएगी। तब नतीजे जनता के सामने होंगे।
तब जनता देखेगी कि पिछली सरकारों ने संविधान को उतना ही लागू किया जितना उनके हित में था, जितना उनके लाभ में था, जितना उनके लाभ में था। साथियों, एक गुलाम भारत और एक आजाद भारत के बीच का फर्क सिर्फ एक किताब है, और वो किताब हमारा भारतीय संविधान है। विकास की बात तब भी होती थी, विकास की बात अब भी होती है। विकास की चिड़िया तब भी डालों पर बैठती थी, विकास की चिड़िया अब भी डालों पर बैठती है। लेकिन उस टाइम मेरे पास दो चीज नहीं थे, आजादी और अधिकार। वह चीज हमारे पास नहीं थी, वह चीज है आजादी और अधिकार। आज सबसे ज्यादा जो खतरा है, हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमसे हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि हमें सबसे पहले अपना अधिकार जानना होगा, हमारे अधिकार क्या हैं, और ये अधिकार जानने की जरूरत उनको सबसे ज्यादा है जो हमारे देश के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, जिसे गांधी जी कहा करते थे कि वो आखिरी पायदान पर खड़ा आदमी, लास्ट मैन, द लास्ट मैन। वो सबसे ज्यादा अहमियत इस संविधान की उसे है। अमीर तो वैसे भी हर जगह है, यही अमीर तो हर जगह है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम सबसे जानने की कोशिश करें कि हमारे अधिकार क्या हैं। हमें अपना एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी सब एक साथ आके सरकार बनाए। जब ये लोग एक साथ आ सकते हैं, एक साथ आके सरकार बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो हम भारत के पिछड़े, गरीब, दलित, पिछड़े तबके के लोग, किसान, ये सब एक साथ क्यों नहीं आ सकते। क्या हम एक साथ आके एक मजबूत संविधान के साथ चल के एक मजबूत देश का विकास क्यों नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर हमारा संविधान ईमानदारी से एक बार लागू कर दिया जाए पूरे देश में, सिर्फ एक दिन के लिए, हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पिछली सरकारों ने जनता को अंधेरे में रखा है, जनता को अंधेरे में रख के उतना ही संविधान लागू किया है जितने में उनका लाभ था, जितने में उनके हित की बात होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार जो बनने वाली है, वो इसी से बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के सपने जो थे उस हिसाब से देश को चलाएगी, और संविधान और भारत को एक अखंड भारत, एक विकसित भारत, एक विश्व गुरु भारत के रूप में दुनिया के सामने आएगा। एक दिन पूरी दुनिया भारत के तरफ देखेगी, सुपर पावर भारत होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।